अभी कुछ दिन पहले मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि सर मेरे साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूं। अब उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था, अभी उसका शादी हो चुकी है और एक छोटा सा बच्चा भी है 6 महीने का। और दूसरी तरफ शादी से पहले वो जिससे प्यार करता था, अब उनसे बातचीत स्टार्ट हो गया। तो अब उसका माइंड में ये चल रहा है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मेरा पति के साथ रहूं या उसका साथ जाऊं। मैं ज़्यादा मेरा पति को समय दूं या उसको समय दूं। तो मैंने 2-3 चीज़ें उनसे पूछा कि जब आपका शादी हुई, क्या तब आप जिससे प्यार कर रहे थे, क्या वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था? तो उसने कहा कि नहीं, तब उसका थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उसने मुझे रुकने के लिए कहा। मेरे घर वाले ने रुका नहीं और मेरी शादी करवा दिया गया। तो मैंने बोला कि जब शादी हुआ उसके बाद ये जो 2 साल की रिलेशन है तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में, वो कैसा था? ये 2 साल हम बहुत ही खुश थे और हमारे जो मेरे पति है वो बहुत ही अच्छे इंसान है। मुझे ससुराल में किसी चीज़ का कमी नहीं है। तो मैंने उसको बोला ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने ये पूछा उनसे कि आप जिससे प्यार कर रहे थे, तो शादी के बाद क्या उससे कांटेक्ट चालू था, बातचीत चालू था? तो उन्होंने कहा कि नहीं। जब हमारी शादी हुई तो मैंने अपना नंबर, जो मेरा पुराना नंबर था, मैंने उसे बंद करवा दिया और शादी होने के बाद उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। शादी के 2 साल तक मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था, ना कभी हम मिले, ना हम कभी उनसे फ़ोन पे बात की। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने तीसरा सवाल ये किया उनसे कि अब कैसा है? तो बोला कि अब मैं गाँव गया था 6 महीना पहले, वहाँ पे दोबारा हम मिले उनसे और हमारी बातचीत हुई। उसने मेरा नंबर लिया, फिर उसके बाद मैसेज या बातचीत होना स्टार्ट हुआ। लेकिन अभी उसके बाद मैंने उनसे 2-3 बार मिला भी हूँ फिजिकली। ये मैं भी मानता हूँ कि गलत है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि उससे मेरा पहले 3-4 साल का रिलेशन था। तो इसके कारण मैं खुद को रोक नहीं पाया। हम 2-3 बार बाहर मिले और फिजिकल भी हम रिश्ता उनसे बनाए। तो मैंने बोला ये जान के भी कि तुम्हारा एक बच्चा है? तो बोला हाँ। मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो बोल रहा था कि कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत भी होगा मैं संभाल लूँगा। तो उस टाइम मुझे लगा कि सब सही हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो मैंने उससे पूछा क्या अभी इस चीज़ के बारे में तुम्हारा पति को पता है? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने उनसे ये पूछा क्या तुम क्या चाहती हो, कि तुम जिससे प्यार करते थे पहले उसके साथ रहना चाहती हो, या जो तुम्हारा पति है उसके साथ रहना चाहती हो और जो तुम्हारा बच्चा है उसको लेके तुम परिवार को और ख़ुद को भी खुश रखना चाहती हो? तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी माइंड में चल रहा है इस चीज़ से मैं बाहर आऊँ, और मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की, मुझे दोबारा रिलेशन में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुझसे भूल हो गई और मैं चाहता हूँ कि अब इस प्रॉब्लम से या इस सिचुएशन से मैं बाहर आऊँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो भी किया वो एक गलती थी उसकी, और वो मानने के लिए भी तैयार है कि मैंने गलती किया, मैंने मेरे पति को धोखा दिया, मैं मेरी बच्चे को, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो ये भी चाहते हैं कि वो उसका पति का साथ ही रहे। तो मैंने उनसे फिर 2 और सवाल की। पहला सवाल ये है कि जब तुमने उसके साथ 4 साल बिताया, बहुत लंबा टाइम होता है 4 साल, यानी एक लॉन्ग टाइम होता है। अगर हम किसी के साथ 4 साल बिताते हैं तो उनसे अलग होने के बारे में सोचते नहीं है। तो अगर सोचा अलग हुआ तो उसके बाद रहना मुश्किल होता है, लेकिन उसने कांटेक्ट बंद कर दिया। जब हमारे मन में किसी के लिए फीलिंग्स तब तक रहता है जब तक हम उनसे कनेक्ट होते हैं। अगर हम किसी से दूरियां बना लेते हैं या अलग हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसके लिए जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स, उसका असर धीरे धीरे कम होता है। अक्सर गलती ये करते हैं लोग कि अगर किसी से दूर जाने के बाद उनसे कांटेक्ट रखते हैं, यही सबसे बड़ा गलती है। अगर आपको किसी के साथ रहना नहीं है, आप अलग हो गए, तो भाई वहाँ पे आप रुक जाओ। और रुकने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे दूरियां बना लिए, वो हर चीज़ से दूरियां बनाना पड़ेगा जिससे आप उससे कनेक्ट हो सको। चाहे अगर आप उनके साथ फ़ोन पे है तो बात करना बंद करो, मिलना बंद करो। अगर इंस्टा, फेसबुक, इस तरह की कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप उनके साथ कनेक्ट हो तो वहाँ पे खुद को अलग करो उनसे। अगर आप कोई भी एक जगह पे उसको रखा तो कुछ दिन बाद फिर से वो आपका माइंड में काम करने स्टार्ट कर देगा। फिर जैसे आप बात करने स्टार्ट करेंगे फिर आपको लगेगा कि आप मिल लेता हूँ। जैसे आप मिलेंगे फिर लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, हम अगर मिले हैं तो फिजिकली हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है।
अगर आपका शादी हो गई है, चाहे आप पीछे किसी का साथ कितने दिन भी रिलेशन में थे, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, वो था, अब तुम्हारा शादी हो गया है, तो अब तुम सिर्फ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पति के बारे में, परिवार के बारे में सोचो। मैंने दूसरा सवाल उनसे ये किया कि क्या जब तुम तुम्हारे पति के साथ या ससुराल में जब 2 साल बिताया, ये 2 साल में क्या कभी उस व्यक्ति का याद आया, या कभी उसके लिए तुम्हारे मन में ये ख्याल आया कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना चाहिए था, मुझे भी थोड़ा रुकना चाहिए था, या जो भी हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब मेरी शादी हो गई उसके बाद मैंने खुद को ये समझा लिया था कि अब जो भी है, मेरी ज़िंदगी यही है, मेरा सब कुछ मेरा पति ही है और मेरा परिवार है। मैंने दूसरी बात उनसे पूछा, अभी जब तुमने उनसे मिला, उससे पहले तक क्या तुम्हारी याद में उसकी बातें, या तुमने जब उसका साथ रिलेशन में थे तब की कोई यादें तुम्हारे पास? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी शादी के बाद मैंने दिमाग से पूरा निकाल ही दिया था। मेरी सोच में यही था कि अब जो कुछ भी है, मेरा पति, मेरा परिवार। और जब बच्चा आया उसके बाद तो मेरा दिमाग में कभी आया ही नहीं है। तुम्हारा बच्चा 6 महीने का है और तुम जब उससे मिले तो उसने कहा कि सर, मैं जब उनसे मिला तो मुझे जस्ट ये लगा कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, सामने आए, बस बात किए, इतना। उस टाइम कोई फीलिंग्स नहीं था या मन में कुछ नहीं था कि मैं उससे मिलूँ बार बार या उनके लिए मन में सोचूं। फिर जब नंबर लिया, फिर 1-2 मैसेज करने लगा, 2-4 दिन ऐसे करते करते बातचीत जब बढ़ने लगे, तब मुझे भी पता नहीं चला कब मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया और मैं उसके बारे में सोचने लगी। तो मैंने उन पूरी बात जब मैंने सुना और सारे चीज़ों पे ध्यान देते हुए उसे मैंने यही समझाया कि इसका मतलब कि जब तुमने शादी किया, वहाँ से लेके जब तुम्हारा बेबी आया 6 महीने का, तब तक कभी उसका यादें या उससे जुड़ी हुई कोई बात तुम्हारे दिल को या तुम्हारे माइंड को नहीं बदला या डिस्टर्ब नहीं किया। जब तक तुम उससे मिला नहीं, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब तब हुआ जब तुम उनसे मिले दोबारा, उनसे बात किया, उनको अपना नंबर दिया, और जब वो मैसेज करने लगा, तब धीरे धीरे तुम्हारा माइंड में फिर से उसकी एक जगह, एक छवि बनने लगा। अगर तुमको रिश्ता उनसे रखना नहीं है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति के साथ रिलेशन तुम्हारा सही रहे, बच्चा और फैमिली के साथ तुम फिर से जो फील उनसे मिलने से पहले तक था वैसा अगर करना चाहती हो, तो कम से कम तुम्हारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुम हो, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या जहाँ पे भी तुम हो, तुम्हारे खुद का अकाउंट पहले तुम हटा दो। क्योंकि अगर मैं तुमको बोलूँगा कि तुम उसको ब्लॉक कर दो तो तुम उसे भुला नहीं पाओगे। तुम्हारा खुद का जितने भी अकाउंट है वो सारे के सारे बंद करो, तुम्हारा नंबर चेंज करो, और तुम आज से, अभी से ये करना स्टार्ट कर दो कि तुम्हारा पति को ज़्यादा समय देना स्टार्ट करो, अपने पति से ज़्यादा बातें करना स्टार्ट करो, घर का काम ख़त्म करके तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो ज़्यादा, अपने बच्चे को समय दो, उसके साथ खेलो, परिवार के साथ बैठो। फिर देखो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड से जैसे उस टाइम सब कुछ चला गया था, अब धीरे धीरे फिर से वो चला जाएगा। मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हारे साथ आए क्योंकि उसे जो चाहिए उसके लिए, वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा बच्चा है, और दूसरी बात, वो तुमसे शादी करना नहीं चाहते। अगर वो तुमसे शादी करना चाहते थे तो तभी करते हैं। आज तुम्हारा फैमिली है, बच्चा है, तो तुम्हारे साथ रिलेशन में आने का मतलब क्या है उसका, ये समझना ज़रूरी है। और यही चीज़ अक्सर लड़कियां या लड़की समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि मैं जिससे चाहता था, जिससे प्यार करता था, अगर वो सही टाइम पे मेरा साथ नहीं दिया, मुझसे शादी नहीं किया, और आज मैं किसी का साथ हूँ, कोई बंधन में बंधा हुआ हूँ, एक फैमिली का साथ, आज मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, वो क्यों आ रहे हैं? ये क्यों के बारे में कोई नहीं सोचता है। और इसी कारण शादी के बाद भी एक्स्ट्रा अफेयर या रिलेशन बनता है। इसलिए जैसे उन्होंने किया और आज वो काफ़ी खुश हैं, इसी तरह अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं
अगर आपके पीछे कोई था तो उसे पीछे रहने दीजिए, उसे दोबारा आगे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका पार्टनर या आपका फैमिली अगर आपका ऊपर या आपसे रिलेशन सही नहीं है या आप वहाँ पे खुश नहीं हो, तो आप दूसरा कुछ सोच रही है, वो एक अलग मैटर आ गया। और अगर आप फैमिली में खुश हो, आपका पति अच्छा है, आपका पति का रिलेशन अच्छा है, आपका बच्चा है और आपका फैमिली का साथ भी रिलेशन अच्छा है, इस जगह पे आपको गलती से भी दिमाग में नहीं लेना है कि कोई था 4 साल पहले, 5 साल पहले, अब वो आना चाहता है या मुझसे बात करना चाहता है। ये गलतियाँ या इस तरह की गलती दोबारा करना ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई तुम्हें चाहता है, अगर तुम्हारा साथ रहना चाहते हैं, तो वो हर जगह तुम्हारा साथ होगी। जब मौका था एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाने का, तब उसने नहीं बनाया। और आज आप एक फैमिली का साथ हो, आपका पति है, बच्चा है, आप खुश हो, और उस खुशहाली ज़िंदगी में अगर कोई आ रहा है तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आ रहे हैं, अपनी मन की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए आ रहे हैं। वो आपके लिए नहीं आ रहे, वो अपने लिए आ रहे हैं। तो गलती से भी आप गलती ना करें, दिमाग में लाना ही नहीं है। जो जहाँ था उसे वहाँ रहने दीजिए और आप अपना फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहिए और अपना माइंड में अपना फैमिली, अपने बच्चे, अपने पति, इन्हीं लोगों को रखिए तो सही है। और इस तरह के रिलेशन कभी लॉन्ग टाइम तक जाता नहीं है। और इसमें उसको जितना प्रॉब्लम नहीं होगी या जितना कष्ट उसको सहना नहीं पड़ेगा, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हारी ज़िंदगी में हो जाएगी। जब तुम्हारे परिवार को, फैमिली को पता चलेगा, तब अब फैमिली में या परिवार में या पति के साथ रहते हुए तुमको वो फील नहीं आएगा जो पहले था। वो सब करने लगेगी, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होगी, और उस छोटी छोटी बातों में जो झगड़ा होगी उससे तुम्हारा माइंड और डाइवर्ट होगी और तुम और गलत रास्ते में चलने के लिए तैयार होगी। इसलिए जितना हो सके, अगर कोई पुराना रिश्ता था तो उसे बाहर ही रहने दो, और जो नया है, जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, जो तुम्हारे खुशी के लिए, तुम्हें खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तुम उसके बारे में सोचो, परिवार के बारे में सोचो